नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपना 12th फिजिक्स का जो लेक्चर नंबर 7 अपने पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 ही अपना चल रहा है अभी। कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसका 7वां लेक्चर है आज अपने, और इस लेक्चर में अपने पढ़ने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत और डाइपोल मतलब द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की बात हो रही है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की बात यहाँ अपने करेंगे, क्योंकि डाइपोल है, द्विध्रुव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात यहाँ की जाएगी। तो अपने देखते हैं कि पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है। अगर किन्हीं अगर दो समान, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दो समान व विपरीत दो समान व विपरीत आवेशों को बहुत कम दूरी, या बोल दो आप अत्य अल्प दूरी, मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से अगर सेपरेट करें से अलग किया जाए तो वह क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। क्या कहा इसने कि दो समान, कंडीशन क्या है विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि दो सेम चार्ज होने चाहिए जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, और उन पे आवेश जो है वो विपरीत होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज की बात होगी, और उनको बहुत कम दूरी से अगर अपने अलग करें तो वो क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। तो जैसे देखिए अपने कि ये -q चार्ज था और ये +q चार्ज है। तो चार्ज कितना है? q, दोनों समान चार्ज है। तो दो समान आवेश और मतलब दो समान, ये आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में, दो समान मतलब मैग्नीट्यूड में, और विपरीत आवेश मतलब चार्ज पोलैरिटी में। मतलब दो समान मैग्नीट्यूड में आवेश हो, मतलब दोनों की वैल्यू जो मान है वो समान हो, और दोनों के जो है साइन है वो क्या हो? दोनों आवेश क्या हो? विपरीत हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। उनको बहुत कम दूरी से अगर अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो वो क्या बनाएगा? विद्युत द्विध्रुव बनाता है। ठीक है, उतार लिया होगा ये आपने। तो डायग्राम को समझे अगर अपने, तो ये Q चार्ज था नेगेटिव, ये Q चार्ज है पॉजिटिव, तो समान चार्ज है और विपरीत आवेश है। इनको बहुत कम दूरी से, तो ये दूरी क्या है? बहुत कम, और ये दूरी नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में इतनी कम होती है। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10 की -10, नैनो का मतलब 10 की -9। तो इतनी कम दूरी जो है इनके बीच में हो, और किसी समान चार्ज को और विपरीत आवेश हो उनके को अगर अत्य अल्प दूरी से सेपरेट किया जाए तो वो क्या है? द्विध्रुव बनाता है। इनके सेंटर को अपने O लिखते हैं, और इस सेंटर से इसकी दूरी L और इसकी दूरी भी L रहेगी। तो सेंटर से अगर अपने दूरी देखें इनकी, तो सेंटर पॉइंट O, यहाँ से यहाँ की दूरी L और यहाँ से यहाँ की दूरी भी L, तो टोटल दूरी कितनी होगी
2l। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को क्या कहेंगे अपने? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी में देखें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। और ये किसके बराबर होता है? कोई भी एक चार्ज मैग्नीट्यूड में, कोई भी एक चार्ज है, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अपने को साइन नहीं लेना, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? मेरा द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो कोई पूछे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से, इसकी डायरेक्शन हमेशा, फिजिक्स की बात कर रहे हैं अपने सिर्फ अभी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण की। अगर ऐसा यूनिट देखें तो Q की यूनिट कूलाम और लेंथ है, ये लेंथ की यूनिट मीटर। तो कूलाम इनटू मीटर जो है इस डाइपोल की यूनिट होगी। तो क्या पढ़ा अपन ने अभी तक? इलेक्ट्रिक डाइपोल की दो समान मैग्नीट्यूड के चार्ज और विपरीत आवेश वाले चार्ज को अगर बहुत कम दूरी से अपने अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो वो एक विद्युत द्विध्रुव बनाता है। और फिर बात आई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वो क्या होता है कि कोई भी एक चार्ज मैग्नीट्यूड के साथ, ना कि निशान के साथ, कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये एक सदिश राशि है, इसकी ऐसा यूनिट कूलाम इनटू मीटर है। और इस द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि तो है, तो फिर सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा हमेशा अपने मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। तो इसको उतारो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस, और डिस्टेंस कितनी लेनी है एक्सिस पे? एक्स। अब अपने को निकालना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? किस पे? डाइपोल के एक्सिस पे। कितनी दूरी पे? एक्स डिस्टेंस पे। तो अपने फिर से देखते हैं, डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल क्या था कि किसी एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, समान आवेश और विपरीत, समान मैग्नीट्यूड और विपरीत आवेश के चार्ज जब समान दूरी से या बहुत अल्प दूरी से सेपरेट किए जाते हैं तो वो क्या बनाता है? द्विध्रुव। और सेंटर पॉइंट क्या होता है उनका? केंद्र बिंदु ये O। तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी उसकी? L। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? L। इतना अपने को पता है। अब अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो ये डाइपोल हो गया। उसके कहा ऑन एक्सिस, एक्सिस कौन सा है? डाइपोल का एक्सिस कौन सा है? यही है। कितनी दूरी पे? x दूरी पे। तो मैंने माना यहाँ कोई पॉइंट x है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी इसके केंद्र से ऑन डिस्टेंस x फ्रॉम डाइपोल सेंटर, डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? x। तो डाइपोल का सेंटर ये रहा और इस x दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? x। तो इस बिंदु पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा आप बताओ? तो अपन ने पहले ही बात करी थी
कि जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, अंदर की साइड होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड होता है। तो अब ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की साइड। तो इसको मैं अगर 1 चार्ज मानूँ, इसको 2 मानूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E1। अब पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? यहाँ बाहर की साइड में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। अब देखा होगा आपने, इसमें कुछ ध्यान दिया हो तो ये E2 हुआ, तो मैंने E2 की लाइन E1 से बड़ी बनाई है। E2 की जो ये फोर्स की लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है सॉरी, वो बड़ी बनाई है, इसकी छोटी बनाई है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से E1 जो है वो क्या है, जो चार्ज 1 है वो क्या है? दूर है, -q चार्ज दूर है, तो दूर वाला फोर्स कम लगा पाएगा इस पॉइंट पे, और ये Q क्या है? इससे कम दूरी पे स्थित है, तो इसका फोर्स या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा बजाय E1 के। तो इसलिए E2 की लाइन बड़ी दिखाई, क्योंकि इस P पॉइंट के +q चार्ज नज़दीक है, तो इस P पॉइंट पे इस +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, और जो -q चार्ज है P से ज़्यादा दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो है कम, इसकी मुकाबले में कम यहाँ लगेगा। तो इसलिए E1 की लाइन थोड़ी छोटी रखी है और E2 की लाइन मैंने थोड़ी बड़ी करी है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब अपने देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो पहले मैं देखूं E बराबर क्या फॉर्मूला था, याद हो आपको? तो KQ अपॉन में R²। E बराबर क्या था? एक बार अपने वेक्टर को छोड़ें तो KQ अपॉन में R²। R क्या है यहाँ? अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 ये रहा। अब E1 की दूरी कितनी है? KQ अपॉन R² कितनी है? यहां से यहां तक तो x, और प्लस ये L और हो गया। मेरे को निकालना है E1 का मान। मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? KQ अपॉन में R²। तो KQ तो मैंने लिख दिया, क्योंकि K हुआ कांस्टेंट, Q ये चार्ज हो गया। अब R² क्या होता है? इन दो चार्ज के बीच की दूरी। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच की दूरी क्या होती है? वो R होती है। अब इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उससे इसकी दूरी कितनी है? x तो ये रही, प्लस L हो जाएगी, क्योंकि इतनी हो रही है, तो x प्लस L की होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? E1। अगर E2 निकालूं, R क्या था कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उससे इसकी चार्ज की दूरी तो है, तो वो कितनी है? x तो ये रही और प्लस L ये रही। अब E2 निकालूं तो मैं KQ अपॉन में, यहां से यहां की दूरी कितनी है? यहां से यहां की कितनी है? x, उसमें से कितनी कम हो जाएगी? L। तो x माइनस L की होल स्क्वायर। देखो ये दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां तक कितनी है? x, उसमें से मैं इतनी, ये दूरी कितनी है? L, इतने में से इतना घटा दूंगा तो ये दूरी मिल जाएगी मेरे को, तो x माइनस L की होल स्क्वायर। तो मेरे को E1 और E2 की वैल्यू मिल गई। अब अपने सोल्व करते हैं आगे। अब नेट फील्ड क्या था? E2 ज्यादा था, तो E बराबर क्या हो गया? E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि Q प्लस Q चार्ज है वो P पॉइंट के ज्यादा नजदीक था। तो E2 की वैल्यू कितनी हुई? KQ अपॉन में x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर KQ कॉमन हो गया, लघुत्तम क्या आ गया यहाँ? x माइनस L की होल स्क्वायर, x प्लस L की होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचा? x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर, लघुत्तम लिया जब। आगे देखिए अगर अपने अब a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर अपने करें तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a
प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, के क्यू बार कॉमन था, तो ये क्या हुआ, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और दोनों पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, फिर क्या है माइनस, करो इसको सोल्व, ए स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस बार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन माइनस बार है, तो ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर माइनस 2 ए बी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 एक्स। देखो ये उधर का हिस्सा दिख नहीं रहा है, तो अगर यहां देखें अपने इसको थोड़ा यहां से करना चाहें तो क्या है, यहां ई बराबर के क्यू कॉमन था, बट्टे में क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हुआ, एक्स प्लस एल की होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2x एल, और माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस एल की स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x एल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने यहाँ लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया, ई बराबर 2 और 2 4, के क्यू 4x एल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल की स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है जी, लिखो इसको। अब यहां तक तो ये समझ आई था, E2 माइनस E1 का, रफ कर देता हूं इसको मैं। अब अगर अपने देखें तो E बराबर के, मैंने वैसे ही रखा, इस 4xl को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू इंटू 2l इंटू 2x, 4xl को मैंने 2 भागों में बांट लिया, एक 2x इंटू 2l, तो 2x 2 और 2 4 इंटू xl, सेम ही बात रहेगी। ये किस लिए किया मैंने, क्योंकि मेरे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला वो क्या है, q इंटू 2l, तो q इंटू 2l बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस 4xl को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक 2x और एक 2l, और बटे में क्या हो गया, x की स्क्वायर माइनस l की स्क्वायर, तो q इंटू 2l किसके बराबर हो गया, p के, तो k p इंटू 2x अपॉन में x की स्क्वायर माइनस l की स्क्वायर की होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है। अब देखो मैंने बताया आपको कि L जो है क्या है, लेंथ कौन सी थी L कि 2 पॉजिटिव और 2 माइनस क्यू और प्लस क्यू, समान आवेश, समान मैग्नीट्यूड और विपरीत जो प्रकृति के आवेश है उनके बीच की अति अल्प दूरी क्या कहलाती है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। तो ये 2l क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो मैं ये मान सकता हूँ यहाँ कि x जो है वो बहुत बड़ा है किससे, L से। जब 2l ही बहुत छोटा है तो L तो उससे भी ज़्यादा हो गया, तो x बहुत बड़ा है किससे, L से, तो इसको नेगलेक्ट, क्या कहते हैं इसे, L को नेगलेक्ट कर दें, तो k, ये 2 बार लिख लूँ मैं, 2k p इंटू एक्स, बट ये नेगलेक्ट होगा तो x की स्क्वायर कितनी होगी यहाँ, x की पावर 4, x से x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3। तो E बराबर क्या आ गया यहाँ, अगर यहाँ E बराबर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हुआ मेरा, E बराबर मेरे को मिल गया यहाँ 2k p अपॉन में x की क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके अक्ष पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, तो अक्षीय रेखा पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kp अपॉन में x की क्यूब। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।